हर साल 23 जनवरी के दिन को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के रूप में मनाया जाता है। नेताजी का जन्म ओडिशा के कटक में 23 जनवरी 1897 को हुआ था। देश को आजाद कराने के लिए कई संघर्ष किए, लेकिन देश के पराक्रमक स्वतंत्रता सेनानी नेताजी का जीवन और आकर्षक मृत्यु किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। इनकी मृत्यु हर किसी के लिए ऐसा रहस्य है जो कि आज तक बनी हुई है। हालांकि 18 अगस्त के दिन को इनकी पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है, तो ये बात साफ नहीं हुआ है किस तरह से इसकी मौत हुई, वो अभी भी उलझा हुआ ही है। तो कैसे हुई थी सुभाष चंद्र बोस की मौत? सरकारी दस्तावेजों के अनुसार नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु 18 अगस्त 1945 को विमान हादसे में हुई थी। जापान जाते समय उनका विमान क्रैश हो गया था, लेकिन नेताजी का शव नहीं मिला है। इसीलिए उनकी मौत एक बड़ा रहस्य है, जो कि लोगों के मन में कई सवालों को खड़ा करता है। नेताजी की मौत एक हादसा थी, हादसा या फिर कोई साजिश? नेताजी के से जुड़ी अनमोल रहस्य। विमान क्रैश से नेताजी की मृत्यु होने की जानकारी 5 दिन बाद टोक्यो रेडियो की गई, जिनमें बताया गया कि जिस विमान से जा रहे थे वो ताई ताइको ताइहोकू हवाई अड्डे के पास क्रैश हो गया। हादसे में नेताजी बुरी तरह घायल हुए और ताइहोकू के सैन्य अस्पताल में उसकी मृत्यु हो गई। टोक्यो रेडियो में यह भी बताया गया कि विमान हादसे में सभी यात्री मारे गए। नेताजी के मौत का रहस्य आज भी बना हुआ है कि क्या सच में विमान हादसे में उनकी मृत्यु हो गई थी? इसके लिए 3 कमेटियां भी तैयार की गई, जिसमें 2 कमेटी ने कहा कि विमान हादसे में ही नेताजी की मौत हुई। वही 1999 में बनी तीसरी कमेटी की रिपोर्ट चौंका देने वाली थी। उनके हादसा 1945 में विमान क्रैश की कोई घटना ही नहीं हुई थी। इसके अनुसार ये जो तीसरी कमेटी बनी थी 1999 में, इस कमेटी की रिपोर्ट में चौंका देने वाली बात यह थी कि इसके अनुसार से 1945 में विमान क्रैश की कोई दुर्घटना ही नहीं हुई थी, क्योंकि इसका कोई रिकॉर्ड नहीं था। लेकिन सरकार द्वारा इन रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया गया। नेताजी की मौत के कई सालों बाद उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में उनके देखने जाने की खबर आई। इनमें कहा गया है कि फैजाबाद में रह रहे गुमनामी बाबा भी ही सुभाष चंद्र बोस है। इस तरह से गुमनामी बाबा की खबरें और कहानियां मशहूर होने लगी। गुमनामी बाबा के सुभाष चंद्र बोस होने की खबर पर लोगों का विश्वास इसीलिए भी और बढ़ गया, क्योंकि गुमनामी बाबा की मौत के बाद उनके कमरे से जो सामान बरामद हुआ, तो लोग कहने लगे कि गुमनामी बाबा और कोई नहीं बल्कि नेताजी ही थे। गुमनामी बाबा के संदूक से नेताजी के जन्मदिन की तस्वीर, लीला राय की मौत की शोक सभा की तस्वीरें, गोल फ्रेम वाली कई चश्मे, 555 सिगरेट, विदेशी शराब, नेताजी के परिवार की निजी तस्वीरें, रॉयल की जेब घड़ी और आज़ाद हिंद फौज की यूनिफॉर्म भी थी। इनके अलावा जर्मन, जापानी और अंग्रेज साहित्य की कई किताबें भी थी। सरकार ने इस मामले की जांच के लिए भी मंजूरी आयोग का गठन किया, लेकिन फिर भी यह साबित नहीं हो पाया कि गुमनामी बाबा ही नेताजी थे।
नेताजी के मौत से जुड़ी 37 फाइलें को सरकार ने सार्वजनिक किया, लेकिन इनमें भी उनके मौत की पुख्ता सबूत नहीं मिले। इसीलिए आज भी नेताजी की मौत को लेकर कई सवाल बरकरार है।